Hello students, welcome in our class English by S.D. Swami. Dear students, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश के लिए जो NCERT सिलेबस है उसकी बुक्स फ्लेमिंगो। NCERT सिलेबस में क्लास 12th इंग्लिश के लिए दो बुक्स रहेगी। उसमें पहली बुक है फ्लेमिंगो और दूसरी जो सप्लीमेंट्री बुक है वो है विस्टाज। राजस्थान बोर्ड अजमेर सत्र 2021-22 से NCERT सिलेबस लागू कर रहा है। जो विद्यार्थी कक्षा 11 से डायरेक्ट प्रमोट होकर बिना परीक्षा दिए 12वीं क्लास में सत्र 2021-22 में इस सेशन में आए हैं उनके लिए ये बुक्स रहेगी। अब पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। आइए पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। अल्फोंसे डाउडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर। द लास्ट लेसन की भूमिका फ्रांस और प्रसा के बीच के युद्ध के दिनों की है जो 1870-1871 में हुआ था। इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई परसा लीड बाई बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस प्रसा द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में पराजित हुआ था। परसा देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। परसा उस समय जो हमारे वर्तमान के नेशन है, राष्ट्र हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग, इनसे बना हुआ था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के जिले अल्सेक एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, इस पर परसा का अधिकार हो गया था, इन जिलों पर परसा का अधिकार हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस घटना का स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, इसे जानने के लिए इस कहानी को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। आइए इनका मीनिंग जानते हैं, क्या मीनिंग है इनका। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक भयभीत होना। काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। थम्ड एट द एजेस, इसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जिनको बहुत ज़्यादा काम में लेने के कारण उसके किनारे घिस गए हो। इन यूनिसन, एक स्वर में या सामूहिक रूप से। ए ग्रेट वस्तु का मतलब होता है अत्यधिक हलचल या अत्यधिक शोर शराबा। रिप्रोच और सेल्वेज विथ, इसका मतलब होता है आलोचना करना या निराश होना। ये हमने ये ग्लोसरी पढ़ी इस चैप्टर की। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब अत्यधिक भयभीत होना, ऑफ ए स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग होता है डांट फटकार। मैं डांट फटकार से अत्यधिक भयभीत था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि मिस्टर हेमल जो टीचर थे उन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमें पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं तो इनका पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने दूर भाग जाने का सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही दिन गुजारने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, इस दिन बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, चमकीली खिली हुई धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के
किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल होती है आरा मशीन, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्सा के जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में अधिक आकर्षक था। टेम्पटिंग होता है आकर्षक होना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट होता है प्रतिरोध करना, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की ओर तेज गति से चल पड़ा। हरीड ऑफ होता है जल्दी से, तेज गति से, जल्दबाजी में। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड, तो वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड था उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जो भी हमारे बुरे समाचार आते थे वो यहीं से आते थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की सूचनाएं। द ड्राफ्ट होता है सेना में सिपाहियों की भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सेना के अधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके सोचा, वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, और फिर मैं तेज गति से जितना चल सकता था उतना तेज चला। द ब्लैक स्मिथ, वॉचर लुहार, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस होता है शिष्य, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी न्यूज पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब अभी इतने तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी यानी पर्याप्त। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफता हुआ पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफता हुआ। यूजुअली, हमेशा, व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बस्टर, हमेशा जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ अत्यधिक शोर शराबा होता था। ग्रेट बस्टर होता है अत्यधिक शोर शराबा होना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर की गली में से भी सुनाई दे सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना व बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में पाठों को दोहराना, सामूहिक रूप से पाठों को दोहराना। यूनिसन यानी सामूहिक रूप से। वेरी लाउड, तेज स्वर में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए रहते थे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तथा अध्यापक का डरावना डंडा मेज पर खटखटाता हुआ रहता था। इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मैं इस हलचल के भरोसे रहता था। कॉमोशन होता है हलचल, काउंटेड यानी भरोसे रहना। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं इस हलचल के भरोसे रहता था ताकि मैं बिना किसी को दिखे मेरी डेस्क तक पहुंच जाऊं। हमेशा मैं इसी भरोसे पर रहता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो प्रत्येक चीज रविवार की सुबह के समान ही एकदम शांत थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की के अंदर से मैंने मेरे
क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले से अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल अपनी बाएं के नीचे अपने भयानक डंडे को रखे हुए, टेरिबल यानी भयानक डंडे को रखे हुए कक्षा में इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और उन सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लस्ड यानी शर्मिंदा होना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना डरा हुआ था, फ्राइटेंड यानी डरना। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और मेरी डेस्क के पास में जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैंने मेरे भय पर काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तब तक मैंने ये नहीं देखा था। देखो, नॉट टिल देन का ये सेंटेंस फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। नॉट टिल देन डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि हमारे टीचर है वो एक सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड होती है झालरदार, फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी उन्होंने पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उन सब पर कढ़ाई का काम किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इसे वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट होता है के अलावा या के सिवाय। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अतिरिक्त संपूर्ण स्कूल है वो अजीब प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेमन, और एकांत या गंभीर सा प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे आश्चर्यचकित चीज़ जिसने मुझे किया वह थी, ऑन द बैक बेंचेज, पिछली वाली बेंचेज, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग हमारे समान ही चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हॉसर जिसने अपना तिकोना टॉप पहन रखा था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इनके अतिरिक्त और कई दूसरे लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर अपने साथ एक पुरानी पुस्तिका लेकर आया था। थम्ड एट द एजेज, जो काफ़ी यूज में लेने के कारण उसके किनारे घिस चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, जिसको उन्होंने खोल रखा था। ऑन हिज नीज, अपने घुटने पर रख करके उन्हें खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और अपने बड़े चश्मों के द्वारा वो उन पेजेज पर देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, तथा उसी विनम्र और गंभीर स्वभाव में
विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। सेड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लोरेन की जो स्कूल्स है उनमें केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके नए अध्यापक है वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वॉट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शब्द मेरे लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट, थंडर क्लेप होती है बिजली, के समान थे। ओ द रेचेज, अरे वे दुष्ट लोग। That was what they had put up at the town hall, यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन्स, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी लिखना ही मुश्किल से जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और आगे मैं कुछ भी नहीं सीख सकूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना होगा। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे अब मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था या सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, देट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, थोड़े समय पहले ये मेरी जो पुस्तकें थी मुझे मुसीबत या सिर दर्द लगती थी। न्यूसेंस होता है मुसीबत या सिर दर्द। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में मुझे भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ देट, जो अब मेरी पुरानी मित्र लग रही है। देट आई कुडंट गिव अप, जिसका मैं त्याग नहीं कर सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल भी मुझे बहुत प्रिय लग रहे थे। द आइडिया देट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। देट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं देखूंगा, देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सब बातें मुझे ये भुलाने पर मजबूर कर रही थी, उनके रूलर के बारे में, उनका जो डंडा था और उनका जो सनकी स्वभाव था, उस स्वभाव को मुझे भुलाने के लिए मजबूर कर रही थी। पुअर मैन, बेचारा, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, रविवार को उसने इतने शानदार वस्त्र पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे के पीछे की हमारी बेंचेज पर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे भी सब दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, यही तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी 40 साल की निष्ठापूर्वक सेवा का धन्यवाद देने का यही तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दर्शाने का। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब देश उनका नहीं रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। आई होप ये चैप्टर जो हमने यहाँ तक पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट खोल सको और उसमें जाकर के आप
क्लास 10th 12th के वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे, जिससे आप देख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।